नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि ARO की 600 प्लस वैकेंसियां का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। साथ साथ में UPP उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत कांस्टेबलों की भर्ती होने वाली है। अब आपको बता दें कि 52,600 की जगह पर 58,000 वैकेंसियां हो गई हैं और 58,000 वैकेंसी की जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। दोस्तों, यदि आप और आपके मित्र और आपके घर के यदि कोई कैंडिडेट, कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो आप उनको शेयर करें, इस बारे में अवगत कराएं। ठीक है, हमारे इस चैनल पर वीडियो फ्री में अपलोड किया जा रहा है, जिसमें हिंदी की सीरीज, स्वतंत्रता संघर्ष का सीरीज चल रहा है, जिसमें इतिहास में आज यह 6ठा लेक्चर है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और वह पढ़ाया जा रहा है जो आपकी परीक्षा में आना है। चुनिंदा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि आना ही आना है उस टॉपिक से क्वेश्चन। दोस्तों, तो आइए आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगले अधिवेशन है उसके संबंध में बात किया जाता है। दोस्तों, जिसमें हम पहले 4 अधिवेशन पढ़ चुके हैं। 4 अधिवेशन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जो वास्तव में भूमिका क्या थी, किस लिए कांग्रेस की स्थापना हुई, क्यों जरूरत पड़ी, इन सबको हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहला अधिवेशन पढ़ा था और पहला अधिवेशन आपको पता ही है कहाँ होता है। दोस्तों, बॉम्बे में होता है और वह कब होता है? 1885 में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। और उस समय जो महासचिव होते हैं वह एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होते हैं, जिसको हम A.O. ह्यूम कहते हैं। दोस्तों, और यह जो अधिवेशन हुआ, यह कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। दूसरा अधिवेशन होता है दोस्तों कोलकाता में, वह 1886 में होता है। वहां की अध्यक्षता मीन्स कोलकाता में अधिवेशन जो हो रहा था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन होता है वह मद्रास में होता है। मद्रास में 1887 में होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देखेंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे SI की हो, चाहे आरक्षी की हो, कांस्टेबल की हो, या फिर UPSSC की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में अगर आप UPPCS तथा ARO की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जाकर वहां देखेंगे। दोस्तों, तो यह क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है कि क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसा कौन से मुस्लिम व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता प्राप्त की, अध्यक्ष हुए थे। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे दोस्तों, कि पहले मुस्लिम व्यक्ति होते हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद हमने बात किया चौथा अधिवेशन होता है दोस्तों, वह होता है प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, और प्रयागराज में जो ये अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता पहले अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज होते हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से भी एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, जो कि बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। दोस्तों, तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कांग्रेस के 5वें अधिवेशन से। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 1800 जो 5वां अधिवेशन होता है वर्ष 1889 में होता है दोस्तों, और स्थान कहाँ होता है? बंबई में, जिसके अध्यक्ष होते हैं विलियम वेडरबर्न। कौन होता है दोस्तों? विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें पहली बार जो 5वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें पहली बार महिलाओं भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां से एक प्रश्न ये बन जाता है, यहां से प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा दूसरा कांग्रेस व्यक्ति था और अंग्रेज व्यक्ति था जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया।
तो ये हो जाता है विलियम वेडरबर्ग। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठे अधिवेशन की। छठा अधिवेशन दोस्तों 1890 में कोलकाता में होता है दोस्तों। ठीक है, तो छठा अधिवेशन 1890 में कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष होते हैं फिरोज शाह मेहता। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह मेहता, जैसे आपने देखा कि जो बदरुद्दीन तैयब जी वह पहले कांग्रेसी नेता थे जो मुस्लिम होते हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया। ठीक है दोस्तों, तो जो पहले ये मुस्लिम व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। लेकिन दूसरे यदि बात कर दे तो दूसरे बात कर देगा तो दोस्तों हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता, जो कि 60वें अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठा जो अधिवेशन हुआ 1890 में, उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता महोदय की। ठीक है, और इस अधिवेशन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, जब ये अधिवेशन हुआ था तो उसमें जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो सरकारी अधिकारी थे, ब्रिटिश ही नहीं, जो सरकारी अधिकारी थे, उनको कांग्रेस के अधिवेशन में आने से मना कर दिया गया, रोक लगा दिया गया दोस्तों। ठीक है, छठे अधिवेशन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन होता है 1891 में, नागपुर में होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आनंद चार्लू जी। ठीक है, तो ये था सातवां अधिवेशन, स्थान नागपुर, और अध्यक्ष होते हैं आनंद चार्लू जी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 से 10 तक जो कांग्रेस के अधिवेशन है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अधिवेशन का क्रम और साथ साथ में उनके अध्यक्ष आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष आपको बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का अधिवेशन दे देगा, पहला, दूसरा, पांचवा, नौवां उनके सामने दे देगा उसके अध्यक्ष, और मैच करने के लिए दे देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कम से कम 10 तक कंटिन्यू लगातार जो भी है उसको आप याद कर लें। ठीक है, और जो पहले मीन्स बदरुद्दीन तैयब जी और जार्जियूल महोदय का उससे संबंधित जो मीन्स अधिवेशन है उसको आप जरूर याद रखें। अब हम बात करते हैं आठवां अधिवेशन। आठवां अधिवेशन होता है 1892 में। ठीक है दोस्तों, आठवां अधिवेशन होता है 1892 में, स्थान होता है प्रयागराज, और इसके अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। ठीक है दोस्तों, WC बनर्जी। नौवां अधिवेशन है दोस्तों, नौवां अधिवेशन होता है 1893 में, स्थान है लाहौर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इस अधिवेशन में ICS की परीक्षा भारत में करने की मांग की जाती है। जो भारतीय सिविल सेवा होती है उसकी मांग करते हैं इस अधिवेशन के तहत कि इसकी परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं 10वां अधिवेशन। ठीक है, 10वां अधिवेशन क्या है? वर्ष 1894 में होता है यार 10वां अधिवेशन, और स्थान कहाँ होता है? मद्रास, और अध्यक्ष होते हैं अल्फ्रेड वेब। अध्यक्ष कौन होते हैं? अल्फ्रेड वेब होते हैं, और ये अल्फ्रेड वेब तीसरे अंग्रेज व्यक्ति होते हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले कौन अंग्रेज थे? जॉर्ज थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे, और तीसरे कौन हो जा रहे हैं? तीसरे हो जा रहे हैं अल्फ्रेड वेब। ठीक है मित्रों, दोस्तों 12वां अधिवेशन के बारे में बात करेंगे कि 12वां अधिवेशन होता कहाँ है। 12वां अधिवेशन वर्ष 1896 में, 11वां छोड़ दिए दोस्तों। 11वां उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ था, इसी कारण हम 11वां को छोड़ दिए। जो प्रमुख अधिवेशन है उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि 1 या 2 या 10 अधिवेशन तो है नहीं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में आए हैं और जो परीक्षा में आने की संभावना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 12वां जो अधिवेशन होता है वो 1896 में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोहम्मद रहमतुल्लाह होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं, और इस अधिवेशन में ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान पहली बार गाया था दोस्तों। बंकिम, जो आपको पता ही है, जो मीन्स वंदे मातरम राष्ट्रगीत है।
ठीक है दोस्तों, वह क्या है, इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र रेड्डी ने वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और प्रस्तुत करने के बाद यह इसी अधिवेशन में स्वीकार भी हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको पता ही है कि जो धन का निष्कासन का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है, दादा भाई नौरोजी है दोस्तों। ठीक है, यह कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और आता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15वां अधिवेशन। ठीक है, जो प्रमुख अधिवेशन है हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो 15वां अधिवेशन है दोस्तों, यह 1899 में लखनऊ में आयोजित होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं आरसी दत्त महोदय होते हैं, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष होते हैं। इस अधिवेशन में स्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, जो अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में, ठीक है, जो वर्णन हुआ है यहीं पर हुआ था इस अधिवेशन में, जो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूरे भारत के बारे में पूरे भारत में लागू करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये था 15वां अधिवेशन। 15वां अधिवेशन में यही एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, 17वां अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, 17वां अधिवेशन 1901 में होता है या कोलकाता में होता है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दीन सवाचा महोदय होते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, यह 17वां अधिवेशन है, इसके पहले गांधी जी इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। पहली बार 1901 में यह क्या होते हैं, शामिल होते हैं कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन। 1901 के कोलकाता अधिवेशन में यह गांधी जी सम्मिलित होते हैं। उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं, दीन सवाचा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 21वां अधिवेशन है, 21वां अधिवेशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो अधिवेशन हुआ था वर्ष 1905 में हुआ था और बनारस में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, बनारस में। अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिन्होंने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई और इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अब जो है इसी अधिवेशन में स्वराज्य पर चर्चा के समय, ध्यान दीजिएगा, इसी अधिवेशन में जो मेंस जो 21वां अधिवेशन है, इसमें स्वराज्य पर चर्चा चल रहा था। जिस समय स्वराज पर चर्चा चल रहा था, होता है कि जैसे एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया, स्वराज पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे थे। ठीक है, एक उसके पक्ष में था, एक उसके विपक्ष में था। तो उसी लिए स्वराज पर चर्चा के समय गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये बन जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी दोस्तों। ठीक है, स्वराज की चर्चा चल रही थी, उसी में क्या कहते हैं, जो पक्ष वाले थे या विपक्ष वाले थे, उसमें क्या किया, इनको विपक्ष का नेता उपाधि दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 22वां अधिवेशन की। 22वां अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो वर्ष 1906 में 22वां अधिवेशन होता है और ये कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, 22वें अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी हैं अध्यक्ष और इस अधिवेशन में स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन होने वाला होता है दोस्तों, ठीक है, उसी का, स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया। ताकि राष्ट्रीय आंदोलन जो होगा हमारा सिर्फ स्वराज ही लक्ष्य रहेगा। ठीक है, तो
तो ये 22वां आंदोलन था। 22वां आंदोलन में ये महत्वपूर्ण कार्य जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न आता है, आया भी है कि पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? तो 22वें अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में, और जो कि 22वां अधिवेशन 1906 में होता है और उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 22 अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अगले अधिवेशन में मीन्स अगले क्लास में जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन होंगे उनको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जो भी अधिवेशन है आप देखें, एक बुक ले लें, ठीक है। हम बुक किसी दिन आपको बता देंगे कि आपके लिए बुक कौन सा प्रीफर करें, किस एग्जाम के लिए प्रीफर करें, उसके संबंध में हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसकी वीडियो हमारी आने वाली है। तो अगले लेक्चर में जो कांग्रेस का अधिवेशन है लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ, ठीक है दोस्तों। आज का लेक्चर यही तक। आप जरूर इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने से ही कुछ चीजें तैयार होती है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं। खास करके UPSSC और UPP का बैच मीन्स हम जो फ्री में बैच चला रहे हैं इसका आप लाभ उठाएं, ठीक है दोस्तों। आज का लेक्चर यही था। नमस्कार, जय हिंद।